अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, आप सबका आल इंडिया तहरीक अमन सलामती फ़ाउंडेशन के चैनल में खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत कीमती और बहुत प्यारा बयान जुमे का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे हैं। आप इसको सुनिए और आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब को भी जो है इस बयान को पहुँचाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूसरा पारा सूरह बक़रा आयत नंबर 154 से 157 तक 4 आयतें आज की गुफ्तगू का उन्वान है। इससे पहली आयतों में तज़किरा हुआ था कि जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है और सब्र की इंतहा ये है कि इंसान अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दे दे, कुर्बान कर दे। अब अगर कोई इंसान अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है तो उसको क्या मिलेगा? ये 4 आयतों में ये मजमून है। इन 4 आयतों का मजमून यही है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मज़मून सूरह आले इमरान 4 पारे में भी आया है। वहाँ भी अल्लाह ने यही जुमला इस्तेमाल किया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वहाँ है गुमान मत करो, यहाँ है मुँह से मत कहो कि वो मुर्दा हैं। 2 लफ्ज़ अलग अलग है। आल इमरान में कहा कि ये मत कहो, उनके बारे में गुमान मत करो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं। आल इमरान की वायत ये मज़मून यहाँ है, वला तक़ूलू, मुँह से मत कहो, वहाँ है गुमान मत करो। लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो क़िताल में मार दिए गए अल्लाह के रास्ते में, अमवात कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको शऊर नहीं है। अब ये मजमून बहुत अहम है कुरान करीम में और बहुत से लोग इसमें गुलू का शिकार हैं, बहुत से लोग गुमराही का शिकार हैं, बहुत से लोग इफरात और तफरीद में डूबे हुए हैं। तो इस मजमून को हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान में बहुत खोल के रख दिया। तो ये 4 आयतों में आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ये मजमून पूरा होगा। सवाल ये है कि वह इंसान मर जाता है तो उसको मुर्दा ना कहना क्या दलील है इसकी? वो तो मर चुका है, आंखें देख रही हैं कि मर चुका। जो मकतूल है, मकतूल होने के बाद वो जिंदा कैसे है? वो तो मर चुका है। लेकिन फिर मुर्दा गुमान मत करो। जो तुम्हारे सामने अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है, आंखें देख रही हैं कि ये तो जिंदा नहीं है, फिर भी अल्लाह कहते हैं उसको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है।
तो आंखों के खिलाफ, शऊर के खिलाफ, जमीन के खिलाफ कैसे कहा जा रहा है? असल में एक होती है हयात बरज़खी। हयात बरज़खी क्या चीज़ है? जन्नत और जहन्नम से पहले और इस दुनिया के बाद जो बीच का वक्फा है, इसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, सूरह रहमान में आया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख। दो दरिया चलते हैं, बहते हुए जा रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान बरज़ख यानी आड़ है। इसका पानी इससे, इसका पानी इससे मिलता नहीं है। दोनों का रंग अलग अलग है, दूर तक दिखाई देता है। ये दो दरियाओं के मिलने की जगह आपके इलाहाबाद में भी मौजूद है, संगम। मजमा अल बहरैन सूरह कहफ में इस्तेमाल हुआ है, दो दरियाओं के मिलने की जगह। तो मजमा अल बहरैन पे खिज़र मूसा की मुलाकात हो रही है। तो बरज़ख के माने आड़। जन्नत और जहन्नम से पहले इस दुनिया के बाद जो बीच में आड़ है, रुकावट है, उसको बरज़ख कहते हैं। इस जमाने में अगर इंसान के अंदर हयात ना हो, बिल्कुल वो मिट्टी हो, तो उसको अज़ाब क़ब्र नहीं हो सकता। अज़ाब क़ब्र होने के लिए उसकी बरज़ख में हयात ज़रूरी है। और अज़ाब क़ब्र के लिए सूरे मोमिन पारा 24 की आयत बड़ी सरी है। अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। आग सुबह शाम पेश होती है, दुनिया में नहीं, बरज़ख में। अन्नार युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, ये है क़यामत से पहले। व यौम तक़ूमुस्साअह, और जब क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, फ़िरऔन वालों आग में दाखिल हो जाओ, जो सख्त तरीन आग है। तो गोया सुबह शाम जो आग पेश होती है क़यामत से पहले, वो क्या है? यह बरज़ख है। ये बरज़ख की आयत की दलील है। और इस आयत की तशरीह में सूरे नूह में खुद मौजूद है। सूरे नूह में उदखिलू नारा फेल माजी इस्तेमाल हुआ है। उग़रिक़ू फ़उदखिलू नारा, यानी पूरे के पूरे जितने फ़िरऔनी हैं पानी में डूबे और दाखिल हुए आग में, और दाखिल होंगे नहीं, दाखिल हुए, फेल माजी है। सूरे नूह में जुमला मौजूद है, जितने की जितने थे फ़िरऔनी, उन सब के लिए अल्लाह का हुक्म है उग़रिक़ू फ़उदखिलू नारा। सूरे नूह में जुमला आखिरी जुमले में मौजूद। तो ये सब के सब जो पानी में गर्क हुए थे, ये पूरे के पूरे आग में निकले। और आग अभी कैसे आ गई? जब बरज़ख चल रहा है, अभी तो क़यामत तो आई नहीं। ये उसकी दूसरी आयत है। इससे ये मालूम होता है कि इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत और जहन्नम और महशर से पहले जो वक्फा है, इसको बरज़ख कहा जाता है। इसमें हयात ज़ाहिरी है। इसमें 3 सवाल सबसे होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मोमिन हो, ये 3 सवाल हर एक से होता है। जैसे इंसान कब्र में रखा जाता है, कब्र से मुराद ये कब्र मिट्टी का गढ़ा मुराद नहीं है। मरने के बाद उसको मछली खा ले तब भी, जला दिया जाए, आग खा ले तब भी, उसके जिस्म के चिथड़े हो जाएं, चिंदी चिंदी हो जाए तब भी, यानी वो बरज़ख में किसी भी तरह से हो। उस पर बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन मजमून उधर चला जाएगा तो बात पूरी नहीं होगी। तो किसी भी शक्ल में आग ने खा लिया हो, डूब के मर गया हो, मछली ने खा लिया हो, कुत्ते ने खा लिया हो, किसी ने भी खा लिया हो, बरज़ख में उसके जिस्म को अल्लाह तैयार करके सवाल करेंगे, तैयार करेंगे। और फरिश्ते उनसे 3 सवाल करेंगे। वही 3 सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दिन क्या है? मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, इस रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम्हें भेजा गया था? काफिर, मुशरिक, यहूदी सब कहेगा ला अदरी, हाँ ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मोमिन होगा वो जवाब सीधा सीधा देगा, रब्बी अल्लाह कहेगा, दीनी अल इस्लाम कहेगा, हादा रसूलुना मोहम्मद कहेगा।
अरबी आए ना आए जवाब आएगा उसको। मोमिन को जवाब आएगा, जिसका ईमान पुख्ता होगा उसको जवाब आएगा। जवाब सही होने के बाद जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएंगी, राहत खुल जाएगी। जवाब गलत है तो सजा शुरू हो जाएगी, अज़ाब कब्र शुरू हो जाएगा। ये उम्मत का, जमहूर का, सबका इजमाई मसला है, इसमें किसी को शुबहा नहीं है। अब सवाल यह है कि हयात बरज़खी अगर ना होती तो अज़ाब कब्र कैसे होता? और इसी हयात बरज़खी में थोड़ी सी और क़ुव्वत आ जाती है, वो शुहदा की हयात बरज़खी है। शुहदा की हयात बरज़खी थोड़ा कवी और होती है कि उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। शुहदा के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। वैसे मिट्टी अगर कहीं खा लेती है तो जिस हदीस में मिट्टी नहीं खाने का जिक्र है, मिट्टी के अंदर कई सिफात होते हैं, कई सिफात हैं। अगर किसी मकाम पर मिट्टी में ऐसा केमिकल मिला हुआ है कि उसको वो ना खाए, या मिला हुआ है कि जल्दी खा जाए, आम तौर से शुहदा की हयात के बारे में ये है कि उनका जिस्म मिट्टी नहीं खाती। बल्कि बहुत से मुशाहिदात ऐसे हैं कि उनकी कब्रों से उनको मुंतकिल किया गया तो उनको खून निकलते हुए वैसा ही पाया जैसा कि वो था। इसलिए शुहदा को बाज़ अइम्मा कहते हैं गुस्ल नहीं देंगे, उसी हाल में दफन करेंगे, उसी कपड़े में दफन करेंगे। और अगर कोई हाजी है तो हाजी को वैसा ही दफन करेंगे। अइम्मा का इसमें इख्तलाफ है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बहरहाल शुहदा के बारे में यह है कि उनकी हयात कवी है और अल्लाह ताला इन शुहदा के लिए जन्नत के अंदर मुअल्लक जो अर्श के नीचे किंदीलें हैं, सब्ज पोटों में उनकी रूहों को रखा है। और जहाँ चाहते हैं सैर करते हैं, जहाँ चाहते हैं तफरीह करते हैं, जहाँ चाहते हैं। उनसे अल्लाह ने बार बार पूछा, शुहदा से कुछ और चाहिए? कहते हैं हमारे चेहरे रोशन कर दिया, जन्नत में आराम से हम तफरीह करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब अल्लाह ने बार बार पूछा तो शुहदा एक ही बात कहते हैं, हमको दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, हम फिर शहीद होकर आएंगे। बस ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। और अल्लाह ने कहा हमने दोबारा दुनिया में जाना हराम कर दिया, दुनिया में दोबारा कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ना शहीद, ना नबी, ना वली, ना कोई काफिर। काफिर भी चाहेगा वापस दुनिया में भेज दो। फहल इला मरद्दिम मिन सबील, ये कुरान की आयत है। फहल इला मरद्दिम मिन खुरूज, कोई निकलने का रास्ता बताओ, हम जाके ईमान लेके आएंगे। और जो करके आए हैं वो नहीं करके आएंगे, और जो नहीं करके आए हैं वो करके आएंगे। ये तो उनका बयान है, लेकिन कोई दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो ये शुहदा की हयात बरज़खी है। शुहदा की हयात बरज़खी से ज्यादा कवी अंबिया की हयात बरज़खी है। शुहदा के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, लेकिन अंबिया के जिस्म के लिए अल्लाह ने हयात को रखा है। हयात बरज़खी से ज्यादा कवी हयात अंबिया की बरज़ख में होती है, दुनिया की हयात से ज्यादा कवी होती है। और इस पर सूरह अहज़ाब पारा 22 में ये जो आयत मशहूर है, आप लोग भी पढ़ते हैं सलाम के मौके पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सूरह अहज़ाब 22वां पारा की ये आयत। इसके ज़ैल में बुखारी के सबसे बड़े शारिह इब्न हजर अस्क़लानी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। ये हदीस वहाँ सनद के साथ मिलेगी आपको, अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है सूरह अहज़ाब की तफसीर में, इसी आयत के ज़ैल में। इसका तर्जुमा ये है कि सारे अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये हदीस के साथ बहुत हदीसें हैं। मसलन ये भी है, अगर मेरी कोई कब्र से करीब आकर सलाम करता है तो मैं खुद सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। और अगर कोई दूर से मुझ पर सलाम कहता है, जैसे हम नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, दूर से, हम दूर है, तो ऐसे तमाम इंसानों का सलात और सलाम फरिश्ते ले जाकर पहुंचाते हैं और मैं उसको सुनता हूं और जवाब देता हूं और वो फरिश्ते जवाब देकर वापस आते हैं। ये हदीस भी वहीं मिलेगी आपको। मैं जो 2 सुनाया हदीस है, वहां तो दसियों हैं, दसियों हदीसें मौजूद है।
और आपने ये फरमाया कि जिसने मेरी ज़ियारत की मेरी वफ़ात ज़ाहिरी के बाद, ये ऐसा ही है जैसे मेरी ज़ियारत की मेरी हयात में। ये हदीस भी आपको मिलेगी ज़ियारत के बयान में। इन तमाम बातों का हासिल ये है कि हमारे तुम्हारे निगाह से शुहदा जिंदा ना हो, नज़र नहीं आता है, लेकिन अल्लाह ने कहा है ये बरज़ख में हैं वो, उनको बरज़खी हयात हासिल है, उनसे कवी अम्बिया की हयात हासिल है। तो अम्बिया की हयात के ऊपर हमको शुबहा करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप सवाल ये है कि ये लोग मर गए तो सुनते कैसा हैं, जिंदा कैसे हैं? हजरत रूमी ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा है, बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं तेरे लिए मेरे लिए मर चुके हैं, अल्लाह के लिए जिंदा है। खाको बादो आबो आतश जिंदा अंध बामनो तो मुर्दा बाहक जिंदा अंध। खाक मिट्टी को बोलते हैं, बाद हवा को बोलते हैं, आप पानी को बोलते हैं, आतश आग को बोलते हैं। खाको बादो आपो आतश आबो आतश जिंदा अंध बामनो तो मुर्दा बाहक जिंदा अंध। तेरे लिए मेरे लिए मुर्दा हैं, हक के लिए जिंदा हैं। ये रूमी कह रहे हैं और फरमाते हैं कि इब्राहिम के हाथ में छुरी, अब आने वाला है अगले जुम्मे को हम वजाहत करेंगे। इब्राहिम इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, छुरी से रगड़ रहे हैं, छुरी नहीं काट रही है, उठाकर छुरी को फेंकते हैं, छुरी से आवाज आती है, छुरी बोलती है, आपसे बोलती है छुरी, इब्राहिम से बोलती है। क्यों? अल्लाह ने इब्राहिम के लिए हुक्म दिया था ज़बह करो, और छुरी को हुक्म था कटने ना पाए, कटने ना पाए। झुल्ला कर जब छुरी फेंकते हैं तो छुरी से आवाज आती है। इब्राहिम तो कहता है इख्ताई, और तेरा रब कहता है ला तख्ताई, तेरी सुनूं कि तेरे रब की सुनूं मैं। उसने काटने से इनकार कर, तो छुरी जो है बेजान है हमारे लिए। ऐसे ही पानी दीवार बन के खड़ा हो जाता है, फिरौन के लिए लश्कर बन जाता है, मूसा गुजर जाते हैं, फिर वो दीवार पानी बन जाता है। तो ये पानी किसके हुक्म से? आग, नमरूद की आग थी, इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई, किसके हुक्म से हो गई? ये कुरान में ऐसी 100 मिसालें मौजूद हैं, 100 मिसालों से ज्यादा मौजूद हैं। आप अगर कुरान करीम के वाकयात पढ़ेंगे, कससुल कुरान पढ़िए, अल्लामा हिफ्जुर रहमान सेवहारी की 4 जिल्दों में है, ऐसे सैकड़ों वाकयात मिलेंगे कि तेरे लिए मुर्दा हैं जो चीज, वो खुदा का हुक्म सुनते हैं। पानी सुनता है, आग सुनती है, छुरी सुनती है, अल्लाह का हुक्म सुनती है वो। तो अगर ये सब जिंदा हैं तो फिर तुम्हें शुबहा क्यों हो रहा है? अब आपको और छुरी को मिलाकर एक ऐसा सबक बताना चाह रहा हूं जो दोनों में मुश्तरक है। ये हदीस सही है, इनके सुनाने जा रहा हूं आपको, बुखारी मुस्लिम दोनों ने कोट किया है इसको, और मुर्दों के बयान ही में है। बदर के 313 मुजाहिदीन जब फतहयाब हो गए और बदर में हुजूर मौजूद है, 2 दिन 3 दिन ठहरने का दस्तूर था ताकि फतह का कामिल इजहार हो जाए, हम फतहयाब हैं, भागे नहीं हैं। तो वो लाशें जो वहां काली पीली फूल के मोटी हो गई थी, उसमें बड़े बड़े काफिरों की लाशें थी। सौदा है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, ये सब बड़े बड़े मुजरिमों की लाशें मौजूद हैं बदर के मैदान में। बुखारी बदर का बयान खोल लो, हदीस मिलेगी, किताब तफसीर में मिलेगी। हुजूर पाक ने उन मुर्दों से खिताब किया, ऐ उतबा, ऐ शैबा, ऐ रबिया, तुमने अल्लाह का वादा कैसा पाया? मैंने तो अल्लाह का वादा सच्चा पाया। ये खिताब हुजूर ने किया। हजरत उमर से रहा नहीं गया, आपके दामन को पकड़ के पूछा, अल्लाह के रसूल आप बातें कर रहे हैं, ऐसे मुर्दों से बातें करते हैं जिसमें अरवाह बाकी नहीं है, ऐसे जिस्मों से आप बात करते हैं जिसमें रूहें बाकी नहीं है। अब देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, उमर ये लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात सुनते हैं, तुमसे ज्यादा। ये जुमला है हुजूर का, ऐ उमर ये तुमसे ज्यादा मेरी बात को सुनते हैं, लेकिन जवाब देने पर कादिर नहीं है, जवाब देने पर कादिर नहीं है। इससे ये बात वाज़े हो गई कि हजरत उमर के सामने हुजूर ने कह दिया, उमर से ज्यादा ये सुनते हैं लेकिन जवाब पर कादिर नहीं है।
ये रिवायत बुखारी के अंदर मिलेगी, बदर के बयान में मिलेगी, इसी आयत के ज़ैल में मिलेगी। इससे ये बात साबित हो गई कि जो हमारे लिए मुर्दा हैं वो हुजूर की बात सुनते हैं। अब आप कहेंगे हमारी सुनते हैं क्या? आपकी नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, अल्लाह की सुनते हैं, अल्लाह के रसूल की सुनते हैं। आपकी उतना सुनते हैं जितना अल्लाह ने कहा है। ये भी तोल देता हूं, ये भी आप तोल के देख लीजिए। सूरह फातिर 22वां पारा आयत नंबर 22 में मौजूद है। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, लेकिन अल्लाह सुना सकता है जितना वो चाहे। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ये आयत गुजर चुकी है, सूरह नमल में भी आ चुकी है, सूरह फातिर में भी आ चुकी है। आप जितना चाहें मुर्दों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मुर्दों में सुनने की सलाहियत नहीं है। क्या कहा? जुमले पे गौर करो, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये नहीं कहा कि वो सुन नहीं सकते, वो तो मर चुके हैं, ये नहीं कहा। फर्क समझो जुमले में। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वलाकिन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे सुना सकता है। वो तो अल्लाह कादिर है। इससे मालूम हुआ उनमें सुनने की सलाहियत है, तुम में सुनाने की सलाहियत नहीं है। क्योंकि अल्लाह में सलाहियत हर चीज के सुनाने की है, वो सुना सकता है। अब आप कितना सुना सकते हैं? जितना हुजूर ने कहा है। हुजूर ने कहा जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। वो जवाब देंगे इसका, वो सुनते हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमारा बोलना बेकार है और हमको हुक्म देने वाले का हुक्म बेकार हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए मानना पड़ेगा कि जब हम कब्रिस्तान जाकर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो ये हमारा सलाम उनको पहुंचता है, वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो हुक्म अबस हो जाएगा, और यह हुक्म सराहतन इजमाई है, सबके नजदीक मुसल्लम है। तो मालूम हुआ जितना अल्लाह चाहते हैं, जितना रसूल चाहते हैं, उतना वो सुनते हैं। हम जितना चाहें अपनी राम कहानी नहीं सुना सकते, अपनी राम कहानी उनको नहीं सुना सकते। वो उतने सुनेंगे जितना अल्लाह के रसूल ने कहा है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम लना सलफुन व नहनु लकुम तबउन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। तुम हमसे आगे, हम तुम्हारे पीछे, इंशाअल्लाह हम तुमसे मिलने वाले हैं। कौन रहेगा जमीन के ऊपर? सबको जमीन के अंदर जाना है, ये है इंशाअल्लाह। यहां पर हम तुमसे मिलने वाले हैं। यह मैंने बहुत खाका इजमाली किया, बहुत मुख्तसर किया है, ताकि कम से कम टाइम में आपको समझा सकूं। उनमें सुनने की सलाहियत है, हम में सुनाने की सलाहियत नहीं है। लेकिन जितना सुनने से साबित है उतना वो सुनते हैं। हम जितना चाहें उतना नहीं सुन सकते, लिहाजा उनको मुर्दा मत कहो, साबित हो गया। अब आयत के अल्फाज पे आ जाइए। वला तक़ूलू, और तुम मत कहो, लिमन युक़तल, जो कत्ल कर दिया गया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवात, मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको शऊर नहीं है, तुमको शऊर नहीं है। शऊर का मतलब क्या है? हमारी आंखें जब देखती हैं कि वो हरकत में आ रहा है तब कहते हैं जिंदा है। हमारी आंखें देखती हैं वो खा रहा, पी रहा, सुन रहा, बोल रहा। हमको शऊर नहीं का मतलब यह है तुम उनके जिंदा होने को महसूस नहीं कर सकते हो। जैसे असहाबे कहफ 300 साल तक खाना खाए बगैर पड़े रहे, मगर वो सोते रहे, वो जिंदा थे, मगर तुम उनको जिंदा नहीं समझोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो वो करवट नहीं ले रहे, एक ही हाल में पड़े हुए हैं। तो तुम्हारे सामने हरकत होना, खाना होना, पीना होना, चलना बोलना, ये सब तुम्हारे सामने नहीं है, तो तुम उनको जिंदा नहीं समझोगे शऊरी लिहाज से, मगर वो जिंदा हैं। और शुहदा की हयात से अंबिया की हयात ज्यादा कवी है, ज्यादा कवी है। इसलिए उनके जिस्म को मिट्टी खाती भी नहीं, और उनकी रूहों को अल्लाह ने उनके अंदर ही रख दिया है। अल-अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, युसल्लून मतलब नमाज पढ़ते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज के मौके पर हुजूर ने देखा, वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे अपने। तो नमाज में जो पढ़ते हैं वो इबादत नहीं है, बल्कि वो उनकी मोहब्बत है। अंबिया को नमाज में मशक्क़त के बावजूद लज्जत आती है,
हमको नमाज में मशक्क़त होती है, अंबिया को लज्जत होती है। इसलिए हुजूर ने कहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे राहत नमाज में मिलती है। कुर्रतु ऐनी फी सलात, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। नमाज में हमको मशक्क़त होती, हम तो छोड़ के भागते। बाज लोग बोलते हैं जल्दी खत्म करो, मसनूना नमाज भी मत पढ़ो, लेकिन हुजूर को मशक्क़त आती नहीं बल्कि लज्जत आती है। पाँव में वरम आता, सूजन आ जाती, नींद कुर्बान करते, बीवी से अलग होकर बिस्तर से निकल कर खड़े रहते, लेकिन वहां लज्जत आती। इसीलिए हुजूर ने कहा मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। इस कायनात में मुझे 3 चीजें पसंद हैं, अस्सलात नमाज, अत्तीबु वल मरात, तीब के माने खुशबू, अलमरात के माने नेक सालेह बीवी, और आंखों की ठंडक तो नमाज में है। मतलब नमाज ही में मुझे मजा आता है। तो जिस नमाज में हुजूर को मजा आता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने बतौर लज्जत के नमाज को रखा है। तो वो कब्रों में जो नमाज पढ़ते हैं हजरत मूसा, वो भी लज्जत के लिए है, उनको मजा उसी में आता है। क्योंकि जब बंदा खड़ा होता है, अल्लाह के सामने हाजिर होती है, तो सबसे ज्यादा करीब अल्लाह उस बंदे से उसके सजदे में होता है। अकरब अल्लाह, अकरब कब होता है? वो जब बंदा सजदे में होता है। और जब सजदे में बंदा होता है, अल्लाह करीब होता है, तो ये बंदे की मेराज है। इसी वास्ते नमाज को मेराजुल मोमिनीन भी कहा गया है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, उनमें शऊर है मगर तुमको पता नहीं है। अब इस अल्फाज को लाने का मकसद क्या है? अगर मशक्क़त झेलते झेलते, सब्र झेलते झेलते आपकी वफात हो जाए, जान चली जाए अल्लाह के रास्ते में, तो फिर आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपकी जान चली गई लेकिन आपने दिखावा किया, अपनी बहादुरी साबित करना चाहा, लोगों में धूम मचाना चाहा मैं पहलवान, तो ये शहादत भी नाकाम हो जाएगी। इस पर एक हदीस सुना चुका हूं, ताज़ा कर लीजिए। मुस्लिम, क़यामत में अल्लाह ताला मुस्लिम को पेश करेगा। सबसे बड़े अमल दुनिया में 3 हैं। एक तो शहीद है, शहीद को पेश किया जाएगा, और एक आलिम है। आलिम को क्यों? क्योंकि वो उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसलिए उनको पेश किया जाएगा। और सबसे ज्यादा सखी, माल वाला, जिसने अल्लाह के रास्ते में माल को मुकम्मल खर्च किया है, हर शोबे में खर्च किया है। ये 3, सखी और शहीद और आलिम, तीनों को पेश किया जाएगा। इमाम मुस्लिम इसको नियत सालिहा के बयान में लाते हैं, बुखारी भी तस्हीह नियत के बयान में लाते हैं। अल्लाह पूछेगा शहीद से, कहेगा मैंने तेरे रास्ते में क़िताल किया, जान तक दे दिया। अल्लाह कहेंगे तुमने जान इसलिए दिया है तुझको लोग बहादुर कहें, तुझे मेरे पास रजामंदी के वास्ते जान नहीं दिया, तुझे लोग बहादुर कहें, तेरी नीयत ये थी, और तुझको लोगों ने बहादुर कह के बहादुर बना दिया। अब तेरे लिए मेरे पास कोई अजर नहीं है, क्योंकि ये अमल तेरा दिखावे का था। लिहाजा शहीद को भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, शहीद को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और सखी कहेगा मैंने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, यतीम खाना बनाया, सराय खाना बनाया, कितने मसरफ खर्च किए थे, सब में माल खर्च कर दिया। अल्लाह कहेंगे तेरी नीयत क्या थी? तेरी नीयत ये थी कि तुझको लोग बड़ा सखी समझें, वो समझा गया, तू तेरा नाम चर्चा शोहरा हो गया, तुझे लोगों ने हातिम ताई समझ लिया था। अब तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो अमल मेरे लिए था ही नहीं। ये सखी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आलिम से कहा जाएगा तुमने क्या किया? कहेगा मैंने इल्म को फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, नबूवत का काम बड़ी मेहनत से किया। अल्लाह कहेंगे तेरी नीयत क्या थी? तुझे लोग बड़ा आलिम कहें, वो तो कहा जा चुका, तेरा मंशा पूरा हो गया, अब तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तीनों बड़े बड़े दुनिया के नामवर, नामची, दीन के माहिर, इनके बारे में एक शायर कहता है महशर में शेख आए तो आमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। ये तीनों के बड़े बड़े दीनदारी के चर्चे थे, लेकिन चूंकि नीयत सही नहीं थी, अल्लाह की रजा नहीं थी, इन तीनों को अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया।
तो शहादत का मर्तबा बहुत ज़रूरी है, लेकिन नीयत ज़रूरी है। सखी का मर्तबा ज़रूरी है, लेकिन नीयत सही ज़रूरी है। आलिम का मर्तबा ज़रूरी है, लेकिन नीयत ज़रूरी है। हर अमल में नीयत ज़रूरी है, तस्हीह नीयत। इसीलिए इमाम बुखारी ने बुखारी की सबसे पहली हदीस नीयत की इस्तेमाल की है। नीयत सही करो, वरना पूरी बुखारी पढ़ के फ़ायदा नहीं है। नीयत सही करो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहाँ से बुखारी को शुरू किया है। तो अब हमारे सामने बात आ गई कि सब जिंदा हैं, तुमको शऊर नहीं है, उनकी शहादत पे उनको अजर मिलेगा। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून आया है सूरह आल इमरान में, रिज़्क़ दिया जा रहा है। जन्नत के अंदर सैर करते हैं, उनकी रूहों को सब्ज़ पोटों में रखा गया है, वो जहाँ चाहें चलते फिरते नजर आते हैं। शहादत का मकाम इतना ऊंचा है कि नबियों ने तमन्ना की है, नबियों ने तमन्ना की है, हमारे हुजूर ने तमन्ना की है, ऐ काश कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। 3 बार फरमाया आपने ये। और आज हमारे पास लोग ये समझते हैं बेचारा मारा गया, जिंदगी चली गई। अगर नहीं मारा जाता तो घर में मरता, कश्ती में डूब के मरता, कहीं न कहीं तो मरता। हयात जावदा तो यहाँ किसी को हासिल नहीं है। अल्लाह ने सूरह अंबिया में नबी से कहा है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ नबी, इस दुनिया में हमने किसी को जावेदगी और हमेशगी नहीं दिया है, किसी बशर के लिए खुल्द और दवाम नहीं रखा है। क्या आपकी वफात हो जाएगी और जिंदा बाकी रहेंगे? आपकी वफात हो जाएगी और जिंदा बाकी रहेंगे। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए जो शहादत से बचते हैं, मौत से बचते हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, ये ख्याल गलत है। मौत तो अपने वक्त पर आएगी और जैसा लिखी है वैसा ही आएगी, और जिस मकाम पे लिखी है उस मकाम पे आएगी। अगर किसी की मौत लिखी है, मरने का वक्त लिखा है, जगह लिखी है, जलेगा, मरेगा, पानी में डूबेगा, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए मौत के लिए तैयार होना ज़रूरी है। अल्लाह ने खबर दी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सबको मौत का ज़ायक़ा चखना है और हमारे पास सबको लौट के आना है। तो जब मौत यकीनी है तो उससे बचने के बजाय उससे तैयारी करना बेहतर है। सूरह क़ाफ में अल्लाह फरमाते हैं, जब मौत का वक्त आता है तो कहा जाएगा, हादा, ये है वक्त। तुम जिस वक्त से बचते थे कि मौत का वक्त ना आए, अब यह वक्त आ गया, यही वक्त से तुम बचना चाहते थे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। ये सूरह क़ाफ पारा 26 की आयत है। ये वही वक्त आ गया है तुम जिसके आने से अपने आप को बचा के रखते थे। तो ये बचने वाला नहीं है, इसका तो वक्त मुकर्रर हो चुका है, और जब आएगा तो आगे पीछे नहीं होगा। लिहाजा अक़ीदे और ईमान के लिहाज से शुहदा जिंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं, शहादत एक आला मकाम है, लेकिन तुमको शऊर नहीं है। वलाकिन ला तशऊरून। उसके बाद आके फरमाया, हम तुमको जांचेंगे। अल्लाह फरमा रहे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू व नक़्सिन मिनल अमवाल व अनफुस व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे दुनिया में, कोई नहीं छोड़ देंगे। चंद चीज़ों से आजमाइश करेंगे। खौफ माने, खौफ के माने आदमी के दिल में खौफ हो, अब महंगाई क्या होगी, कितना होगी, पेट्रोल आएगा नहीं आएगा, ये जंगों में क्या होगा, किधर मरेंगे, किधर जिएंगे, क्या खाएंगे। ये जो खौफ है ना, जमाने के लिहाज से बदलता रहेगा, लेकिन खौफ बहरहाल होगा। ग़ज़वे खंदक में खौफ नहीं था, ग़ज़वे अहज़ाब में खौफ नहीं था, बदर में खौफ नहीं था। अल्लाह इस पर कादिर था कि उसने बदर के मकाम पे इतना अमन नाजिल कर दिया कि तलवारें हाथ से गिर जा रही थी, नींद डाल दिया। बदर के मैदान में जो लोग खड़े थे उनकी तलवारें हाथों से गिर जा रही थी नींद की वजह से। यह अल्लाह ने बयान किया है। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम अमानतन, अमानतन का लफ्ज आया है, इसी के तहत लिखा है अमन से नींद आ रही थी बदर के लोगों को, तलवारें हाथ से गिर रही थी। तो खौफ से आजमाइश होगी। इस खौफ में क्या करेंगे आप? हमारा मालिक तो अल्लाह है, वो हर शय पे कादिर है, जो लिखा है उस पर हम राजी हैं, ये हमारी तकदीर है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू, जो माने भूख,
व नक़्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी होगी, वल अनफुस, जानों की कमी होगी, व समरात, फलों की कमी होगी, व बशिर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र कर जाने वाले। सब्र की 3 सिफात बताए थे मैं आपको। अपने नफ्स को बुराइयों से रोकने पर आमादा करना, अपने नफ्स को इताअत करने पर आमादा करना, अपने नफ्स को हालात के खिलाफ जो मुसीबत परेशानियां आती हैं उनको झेलने पर आमादा करना, ऐसों की खुशखबरी है। वो बशिर साबिरीन, बशिर साबिरीन, खुशखबरी है उनके वास्ते। उनकी एक सिफत अल्लाह ने यहाँ बयान की है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिफत है हमारे साबिर बच्चों की, साबिर इंसानों की एक सिफत खास है। जब उनको कोई मुसीबत आती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मुसीबत किसे कहते हैं? मुसीबत के माने जो आप चाहते थे उसके खिलाफ हो रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चाहते हैं मैं गिरूँ ना, मंजिल तक जाऊं, गिर गए, ये मुसीबत है। कांटा चुभ गया, मुसीबत है। आपको भूख लगी है, खाना नहीं मिला, चक्कर खाए गिर गए, मुसीबत है। मुसीबत के माने हर वो चीज जिससे आपको तकलीफ होती हो वो मुसीबत कहलाती है। अगर आपके दाहिने जेब में पैसा है और देते वक्त डाला हाथ बाएं जेब में, पैसा नहीं है, शॉक आया, अरे माल तो चला गया, पॉकेट मार दिया किसी ने, फिर फौरन हाथ डाला और मिल गया। फरमाया इस वक्फे में जो धचका लगा है ना, ये भी अजर से खाली नहीं है। पैर में कांटा चुभ गया तब भी अजर से खाली नहीं है। किसी बंदे को कोई मुसीबत जब आती है और बंदा ये कहता है, जो यहाँ कहलवाया गया, क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम तो अल्लाह की मिल्कियत है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। यहाँ 2 बातें हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम ममलूक हैं। हमारा मालिक कौन है? अल्लाह। इन्ना लिल्लाही का तर्जुमा कर रहा हूं मैं, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम हैं अल्लाह के लिए। यानी यहाँ जो लाम तमलीक है, हमारा वजूद अल्लाह की मिल्कियत है, हम उसके ममलूक हैं, हम आज़ाद पंछी नहीं हैं, उसके हुक्म के ताबे हैं, इसमें इताअत है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसमें महशर का यकीन है, माद का यकीन है, हाजिरी का यकीन है, हिसाब किताब का यकीन है। और ऐसा कहने से अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर कर देता है, मुसीबत का बोझ हल्का हो जाता है। हुजूर के कई वाक़यात हैं, हुजूर ऊँटनी से गिर गए, सफ़िया आपके साथी वो भी गिर गई। इस पर आपने क्या कहा? इस्तिरजा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आपको जब भी कोई परेशानी आए तो आप यही दुआ पढ़ेंगे। और इसके साथ एक हदीस भी है, अल्लाहुम्मा अजुरनी, अल्लाह मुझे अजर दे दे, मिन मुसीबती हादा, मेरी इस मुसीबत में मुझे इस पर अजर दे दे, और इसका नेमल बदल मुझे अता फरमा, वखलुफनी खैरम मिन, इससे बेहतर दे दे। औलाद चली गई तब भी। एक सहाबी का जिक्र है, खुद हुजूर का भी जिक्र है। हुजूर के बचपन में एक बेटा था इब्राहिम, आप गोद में लिए हैं, बच्चा वफात हो गई। इब्राहिम की वफात हुजूर के गोद में, आप रो रहे हैं, आंखें आंसू बहा रही। एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अंत तब किया रसूलुल्लाह, आप भी रोते हैं क्या? आप भी रोते हैं रसूलुल्लाह होकर? आपने क्या जवाब में कहा? काला नाम तजरिफान आइनाया, मेरी आंखें बह रही हैं, दिल गमों से भरा हुआ है, लेकिन जबान से हम शिकवा नहीं करते, जबान से हम शिकवा नहीं करते। यह है नबूवत का तरबियत देना। आपको भी जबान पे शिकवा नहीं आना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर राजी होना चाहिए। आंखें बहें तो बहने दीजिए, दिल में गम है तो होने दीजिए, और सदमे ऊला पर आपको होना चाहिए। सदमे ऊला, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सदमा जब पहुंचा है पहले मरहले में आपको सब्र होना चाहिए। 2 दिन रोते रहे, 3 दिन चिल्लाते रहे, उसके बाद सब्र आ गया, ये सब्र नहीं है। रोने धरवाने के बाद तो सब्र सबको आ जाता है, पहले मरहले में सब्र होना चाहिए। अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, ये हुजूर ने फरमाया। औरत को आपने कहा चुप हो जा, उसने कहा परे हट, मर गया होता तो मालूम होता कोई, उसने पहचाना नहीं हुजूर को। किताबुल जनाइज बुखारी में देखो,
जब बाद में लोगों ने कहा औरत तो ने क्या गुस्ताखी की है, वो तो अल्लाह के नबी थे, आके माजरत करती है, तो हुजूर ने कहा सदमे ऊला पर सबर करना है, रोने धोने के बाद सबर की वैल्यू नहीं रहती। असबरु इंद सदमतिल ऊला, पहली बार कहना चाहिए इसको, तो आपको अजर मिलेगा। तो हुजूर भी इब्राहिम की वफात पर रोते रहे, आंखें अश्कबार थीं, दिल गमगीन था, लेकिन शिकवा नहीं किया जबान से आपने। और यही हमको हुक्म दिया गया है, शिकवा नहीं करना। बहुत से लोग जुबान से चिल्लाते हैं, हाय मेरे पहाड़, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा फला, ये जो लखलखा की आवाज निकालते हैं ये जायज नहीं है, ये मना है। जुबान से शिकवा नहीं करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। आखिरी बात सुनाता हूं, एक सहाबी फरमाते हैं, मैं अभी कब्र में बच्चे को उतार रहा था, अबू तलहा ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, कहा तुझे बशारत खुशखबरी है। कहा क्या खुशखबरी है? फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मैंने इसके दिल का समरा ले लिया। समरा अनफुसी व समरात, समरात में दिल का समरा बच्चा भी होता है, झाड़ का समरा फल होता है, और बीवी और शादी का समरा बच्चा होता है। हमने इस बंदे से उसका बच्चा छीन लिया, समरा समरतुल फुआद छीन लिया। बंदे ने सबर किया, हाँ सबर किया। इस बंदे से कह दो कि इसके लिए हमने जन्नत में एक महल तैयार किया है, और उसके ऊपर लिखा है बैतुल हम्द है, यानी मरने वाला इस गम के अंदर भी अल्लाह की हम्द को बयान करता है, तो उस पर लिखा है बैतुल हम्द। जिसके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं वो शिकवा नहीं करता है, उनके लिए बैतुल हम्द तैयार है। ये हदीस बुखारी की इसी मौजू पर नकल की गई है, इब्न कसीर नकल करते हैं। तो सबर के बदले में जन्नत मिलेगी, बैतुल हम्द मिलेगा। छोटा छोटा अगर मामला है तब भी अल्लाह के पास अजर मिलता है। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलावात है। सलावात जमा है सलात की। अल्लाहुम्मा सल्ली, ये वाहिद, रहमत भेजिए। अल्लाह ने हमसे कहा कि आप रहमत भेजिए, और हम सब अल्लाह से कहते हैं हम नहीं भेज सकते, आप ही हमारी तरफ से भेज दीजिए, क्योंकि रहमत भेजना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसकी जमा सलावात है। इन लोगों पर अल्लाह की रहमत होगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये रहमत यहाँ मुतरादिफ लफ्ज है। इनायतें भी होंगी, रहमतें होंगी, शफकतें होंगी। उलाइका हुमुल मुहतदून, हिदायत याफ्ता हैं ये लोग जिन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह के पास जाना है, और उस पर हर गम को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हिदायत याफ्ता हैं, इनका रास्ता खुला हुआ है। ये 4 आयतों का मजमून पूरा हुआ। अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या ऐलान है भाई? ऐलान सुन लीजिए। जिन अफराद की उम्र 18 साल हो चुकी हो वो भी अपना नाम ज़रूरी कागजात के साथ वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। जिनके पास वोटर ID नहीं है वो तैयारी कर लें, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है।